किताबें लिख रही है सुरेश रेडियो वाला। कोई भी कहानी बल पता पड़ेगी भैया ले गया अच्छा लिख के जिम मेरा फोटो है सुरेश का पहले का। 1983 आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम तोरन सिंह रखा गया। वो रामकिशन सिंह की छठी और आखिरी औलाद थी। तोरन को सब प्यार से टीटू बुलाते थे। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हर माँ बाप के लिए ये खुशी की बात होती है कि उनका बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर दे, लेकिन टीटू के माँ बाप के लिए ये खुशी से ज़्यादा परेशानी की वजह बन गई थी। आपने कभी देखा है कि कोई 2.5 साल का बच्चा अपने माता पिता से ये कह रहा हो कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, मेरे असल माँ बाप तो आगरा में रहते हैं। वो अपनी माँ से कहता कि मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि मुझे यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जब उसकी माँ ने पूछा कि तुम ये किसकी बात कर रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने असल परिवार की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त आगरा में है। इतनी छोटी उम्र से ही टीटू अपने घर के हालात और तौर तरीकों पर कंप्लेंट्स करने लगा। वो अपनी माँ से कहता कि ये क्या फटी पुरानी साड़ी पहनकर बाहर जा रही हो, मुझे शर्म आती है। तो मम्मी मेरी उम्र तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। और ये भी कहता कि मैं अब इस गंदे से घर में नहीं रह सकता, मैं अपने बंगलो रहने जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो किसी बड़े शख्स के जैसे बैग निकालता और अपने कपड़े उसमें पैक करने लगता। झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। वो नॉर्मल कभी कहीं पैदल या बस से जाने को राजी नहीं होता। वो कहता कि उसे अपनी प्राइवेट गाड़ी से ही घूमने की आदत है। टीटू का ये लगातार एग्रेसिव रवैया देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो करें क्या। एक दिन उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अशोक से इस मामले को समझने के लिए कहा, क्या ये कोइंसिडेंस था या एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन, या कोई था जो उसे ये सब सिखा रहा था। यही सब जानने के लिए अशोक अपने एक दोस्त के साथ आगरा के सदर बाजार के लिए निकल पड़ा, क्योंकि टीटू अक्सर यही कहता था कि आगरा के सदर बाजार में उसकी सुरेश रेडियो नाम से एक दुकान है। इनकी दुकान है वो मेरी अशोक और उसका दोस्त इस दुकान को ढूंढने की कोशिश में लग गए थे, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें वो दुकान नहीं मिली। वो दोनों थके हारे एक जगह बैठ जाते हैं। तभी अशोक के दोस्त की एक बोर्ड पर नजर पड़ती है जिस पर लिखा था सुरेश रेडियोस। ये वही नाम था जो अक्सर टीटू लिया करता था। कि टीटू की अब तक कही सारी बातें सच थीं? क्या टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म था, या ये सब सिर्फ एक धोखा था? वेलकम टू द चैनल, आई एम अयान शहजाद and you are watching one of the most mysterious rebirth case in Indian history. This is the story of T2 Singh. 1983 आगरा। सुरेश का आगरा में एक बंगला था जहां वो अपनी बीवी उमा, 2 बच्चे और माँ बाप के साथ रहता था। उसकी सदर बाजार में सुरेश रेडियो नाम से दुकान थी। 28 अगस्त 1983 में सुरेश शाम के वक्त अपनी कार से घर लौट रहा था, जहां 2 आदमी पहले से ही बंदूक लिए छुपकर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने जैसे ही गाड़ी घर के बाहर लगाई, इतने में उन 2 आदमियों ने सुरेश पर गोली चला दी। उसके घर वाले जब तक बंदूक की आवाज़ सुनकर बाहर आए, इतने में सुरेश की मौत हो चुकी थी। ये हादसा टीटू के जन्म से 4 महीने पहले की ही बात है। शाम का वक्त था, अंधेरा होने लगा था, इसलिए कोई उन 2 आदमियों का चेहरा नहीं देख पाया सिवाय एक आदमी के, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लिहाजा कोई सबूत ना मिलने पर पुलिस ने ये केस क्लोज कर दिया। सुरेश के मरने के बाद उसकी पत्नी उमा दुकान संभालने लगी। वहीं 5 साल बाद जब उस दुकान पर टीटू का बड़ा भाई अशोक पहुंचा, तब उसकी मुलाकात उमा से हुई। उसने उमा से कहा कि मुझे सुरेश से मिलना है। तब उमा ने उसे सारी बात बताई। उमा की बातें सुनकर अशोक हैरान परेशान हो गया, क्योंकि जो कुछ भी उमा बता रही थी वो टीटू पहले ही बता चुका था। दुकान का नाम, बीवी, बच्चे, डेथ का कॉज, सब कुछ सच था। उमा ने अशोक से कहा कि तुम सुरेश के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तब अशोक ने अपनी कहानी बताई। अब उमा हैरान परेशान हो गई थी। उमा ने अपने सास ससुर यानी सुरेश के माँ बाप को ये सब बताया, और फिर वो लोग आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव पहुंचे टीटू से मिलने के लिए। पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है, वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। उन सबको देखकर टीटू ने एक झटके में ही सबको पहचान लिया था। उमा आई, पापा जी आए,
माता जी आई, सब आए। वो अपने माँ बाप को बुलाकर लाया और सुरेश के माँ बाप को अपने माता पिता बताने लगा। उसने उमा से कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर उमा शॉक हो गई, क्योंकि ये बातें सिर्फ उमा और सुरेश के बीच ही हुई थी, जिनके बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। उन सब ने फिर टीटू से सुरेश की मौत का कारण पूछा, जिसका जवाब टीटू ने एक्यूरेटली दिया। वहाँ के लोग मानने लगे थे कि ये एक रीइंकार्नेशन का केस है। उनके लिए ये मानना आसान भी था, क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी रूह दूसरा जिस्म अपना लेती है। जब टीटू को पहली दफा सुरेश की दुकान सुरेश रेडियोस ले जाया गया, उसका दुकान में एंटर करने का, चेयर पर बैठने का स्टाइल हूबहू सुरेश जैसा था। यहाँ तक कि उसने ये तक पहचान लिया था कि दुकान का कौन सा हिस्सा रिनोवेट किया गया है। लेट 1980s में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ब्रिटिश कोलंबिया की रिसर्चर एंटोनिया मिल्स ने इस केस में दिलचस्पी लेना शुरू की। वो रीइंकार्नेशन स्टडीज में मास्टर थी। मिल्स ने टीटू के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया और उसके बिहेवियर्स को एनालाइज किया। एक दिन वो टीटू को लेकर बाजार गईं, जहां उन्हें कुछ सामान पसंद आया, और जब वो दुकानदार को पैसे देने लगी तो टीटू ने दुकानदार से कहा, ये हमारे देश की मेहमान है, अगर इनसे पैसे लिए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब सवाल ये है कि क्या टीटू सुरेश के कातिलों के बारे में जानता था? क्या उसने गोली लगने से पहले उन कातिलों का चेहरा देख पाया था? 6 साल का बच्चा तोरण सिंह उर्फ टीटू अब ऐसे राज से पर्दा उठाने वाला था जो कोई नहीं देख पाया था। उसने बताया कि 28 अगस्त 1983 की शाम जब उस पर गोली चलाई गई थी, उन 2 आदमियों में से उसने एक आदमी का चेहरा पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि सुरेश का ही एक बिजनेस पार्टनर था। आगरा पुलिस ने टीटू के बयान के बाद उस आदमी को उठाया और पूछताछ की, और हैरान करने वाली बात तो ये है कि उस आदमी ने अपना गुनाह कबूल भी किया, और इसी की वजह से सुरेश वर्मा के केस को रीओपन किया गया। ये पहली बार थी जब रीइंकार्नेशन से जुड़ा कोई केस कोर्ट में आया था। गवाही के लिए टीटू को बुलाया गया और फिर उसने पूरा इंसिडेंट कोर्ट में बताया। केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना उसका बर्थमार्क। सुरेश को जहां गोली मारी गई थी, वहीं सेम निशान उस ही जगह पर टीटू के हेड पर देखने को मिले। जब उसके बाल हटाए गए तो पता चला कि उसके सर पर जो निशान थे वो सुरेश के सर पर लगे बुलेट के साइज और शेप से पूरे मैच कर रहे थे। डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने अपनी रिसर्च में मेंशन किया कि बर्थमार्क और पास्ट लाइफ की इंजरीज के बीच कनेक्शन होता है, और यही हिंदू धर्म का भी मानना है। इन सब सबूतों के हवाले से सुरेश के कातिलों को सजा दी गई। टीटू ने इसके बाद एक सुकून की जिंदगी जीने का फैसला किया और योगा और नेचुरोपैथीज में मास्टर्स डिग्री हासिल की। 2012 से वो बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। कुछ लोग का मानना है कि ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।